हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका मैं स्वागत करता हूं इस प्यारे चैनल पर। तो बच्चा लोग कैसे हो? हाउ आर यू गाइस? कैसे हो बच्चा पार्टी? हाय बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी जैसे कि आपको पता है हमारा चल रहा है सीरीज लेट्स क्रैक एनटीएससी। क्या चल रहा है? लेट्स क्रैक एनटीएससी 30 डेज। तो गाइस आज डे 2 है। आज डे 2 की बात कर रहे हैं। जो बच्चे डे 1 मिस कर दिया है तो मैं उनसे बोलूंगा वो डे 1 को भी देख लेना एक बार। चलो गाइस कहानी को शुरू करते हैं। बच्चा लोग माई सेल्फ मयंक गोयल डन बी फ्रॉम जोधपुर और पिछले 6-7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कोटा में काम किया हुआ है, मेंटोर किया हुआ है 5000 प्लस स्टूडेंट्स को। तो बच्चों बारी आपकी है सीखने की और समझने की। तो गाइस आपको यहाँ मिलने वाला है पूरा एनटीएससी का कंप्लीट कंटेंट विद 30 डेज। 30 दिन के अंदर हम पूरा एनटीएससी कवर कर देंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, डजंट मैटर। एनटीएससी मैटर इज दैट एनटीएससी कैसे एनटीएससी को क्रैक करें, एनटीएससी का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट करता है। मान सकता हूं कि किसी स्टेट का पेपर टफ आता है, किसी का सिंपल आता है, लेकिन फिजिक्स में काम करते हैं कॉन्सेप्ट हर जगह सेम लगेगा। ओके गाइस, तो हम कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले बच्चा पार्टी। डोंट वरी, डरना नहीं है। आज हमारा है डे 2। ओके गाइस, डे 2 में बात करने वाले हैं हम क्या? आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ। दैट मींस पूरा का पूरा बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे आज हम लोग, ओम्स लॉ की और इलेक्ट्रिक करंट की बात करने वाले हैं बच्चा पार्टी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बता लो अभी तक जिन लोगों ने प्लस का प्लान नहीं लिया है, थिंकिंग फॉर प्लस, तो बेटा इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी आपसे बोल रहा है प्लस के लिए। अब होता क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लस? प्लस का बेनिफिट क्या है बच्चा लोग? आपको मिलता है यहाँ डेली का लाइव क्लासेस। दैट मींस यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, आस्क योर क्वेरीज, आस्क योर डाउट्स ड्यूरिंग द क्लास। ओके गाइस, सेकंड नंबर पॉइंट है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। ओके, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है। इवेल्युएट के लिए क्या करना होता है? हमको टेस्ट देने पड़ेंगे, क्विज देनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या होता है, इवेल्युएट योर प्रिपरेशन विद अवर रेगुलर मॉक टेस्ट and quizzes. Okay. Point number 3, structured course. All our courses are structured in line with your exam syllabus to help you best prepare for it. Okay guys. पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस। दैट मींस क्या? आपने एक बार प्लस का प्लान लिया तो वो आपका अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इससे क्या होगा, मान लो आपने रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिस कर दी तो यू कैन वॉच ऑल्सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो गाइस कहानी शुरू करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चला जाए। चलो बेनिफिट तो और भी इसके हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट खास है। बात करूं, आपको ये लाइव क्लास मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? स्पेशल क्लास मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको बेटा। जिससे क्या कर सकते हो आप लोग, अपना एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। ओके गाइस, बहुत सारे कोर्स होते हैं, आप भी जानते हो सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, एसएसटी के बहुत सारे कोर्स हैं, हिंदी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज के भी बहुत सारे कोर्स मिलेंगे आपको। साइंस की बात करूं, फिजिक्स अलग मिलेगा, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, और सब अपने में एक्सपर्ट लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि एकेडमिक से नो कॉम्प्रोमाइज विद एन एकेडमिक, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन एकेडमिक्स। ओके गाइस, अभी तक हमारे जिन प्यारे बच्चों के फोन में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है, मैं उनसे बोलूंगा अपने फोन में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें। काफी हेल्पफुल ऐप है ये। क्या बेनिफिट है इसके बच्चों? आपको यहाँ मिलते हैं क्या? स्पेशल क्लास मिलती है और बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं आपको जो आपको ट्रेन करेंगे स्पेशल क्लास के अंदर। उसके बाद आप लोग प्लस पर आइए। पहले मैं बोलूंगा स्पेशल क्लास का अनुभव करेगी, वो क्लास कैसी होती है, क्या 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 अलग है ना। तो आपको यूट्यूब और स्पेशल क्लास में भी हल्का डिफरेंस दिखेगा, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं, हमारा एक टेलीग्राम लिंक है जिसका नाम है क्वेश्चन सीबीएसई। यहाँ पर क्या होगा, आपको इस लिंक पे जाके ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी एजुकेटर हैं जो क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, 9th के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन सबका आपको अपकमिंग यूट्यूब क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, मतलब आपको टाइमिंग पता होगा कि कौन से टीचर कब पढ़ाने वाले हैं। तो बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, है ना। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए इसको।
बात आती है फीस की, बात आती है। मतलब लोग फीस देने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा इसके। नंबर 1, टॉप क्वालिटी कंटेंट। टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलता है, TQC, टॉप क्वालिटी कंटेंट। दैट मीन्स इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पढ़ाते हैं। आप जिस भी शहर से हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, इट कैन बी राजस्थान, इट कैन बी दिल्ली, इट कैन बी यूपी, इट कैन बी बिहार एक्सेट्रा, इट कैन बी साउथ इंडिया, हर स्टेट के टॉप टीचर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे अन अकेडमी पे। क्योंकि अन अकेडमी का नाम ही क्या है, जो अकेडमी, अन अकेडमी, है ना, कि ऐसा अकेडमी जहाँ सब लोग पढ़ा सके, दैट इज अन अकेडमी, है ना, जहां सारे एजुकेटर पढ़ाए, दैट इज अन अकेडमी। ओके गाइस, नंबर सेकंड पॉइंट यहाँ मिलता है आपको, आपको अच्छे टीचर्स के नोट्स मिलते हैं। मतलब क्या, आप जिस टीचर से पढ़ते हो उसके आप PDF नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना, तो यू कैन डाउनलोड ऑन नोट्स, यदि आपके पास प्लस का प्लान है तो। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकते हो आप, मतलब आपको अपना एजुकेटर खुद सेलेक्ट करना है। ओके गाइस, ओके, तो आई विल रिकमेंड यू 12 मंथ कोर्स, 24 मंथ कोर्स, 36 मंथ कोर्स। आपको करना क्या है, मेरा कोड यूज करना है, दैट इज MGCBSC, है ना, तो जिससे मिलेगा आपको 10% का ऑफ मिलेगा, 10% का सीधा ऑफ मिल जाएगा आपको, जिससे आपका जो कोर्स होगा उसका फीस 10% कम हो जाएगा। और इसमें आप EMI या आपको जो भी मोड करना है पेमेंट का वो आप कर सकते हो, डोंट वरी, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों लोग, फर्स्ट टॉपिक हमारी क्लास का है, अपन एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और आज ही इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे। मतलब कहानी ये है, जो टॉपिक आज कवर करेंगे उसका आज ही हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे इसी क्लास के अंदर, है ना। चलो, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहले आपको उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं या इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है बेटा चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज को हम करते हैं डिनोट क्यू से करते हैं, टी को टाइम से करते हैं, तो आई बराबर क्या बन जाएगा, क्यू बाई टी बन जाएगा। ओके गाइस, तो ये फॉर्मूला ये हो गया करंट निकालने का। और जाए अपन, तो हमको पता है क्यू बराबर एन ही होता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर NE अपॉन टी। बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। डिपेंड करता हूँ कि मुझे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, करंट दिया हो, टाइम दिया हो, तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको एक एक पॉइंट अपनी कॉपी के अंदर लिखना है बेटा, जितना आप अच्छा नोट्स बनाओगे ना उतना बेनिफिट आपके लिए रहेगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। बच्चों इस पर ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, क्या, पहली बात करंट की डेफिनेशन से कोई बन जाए कुछ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम होता है। क्लियर है। आई का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बाई टी होगा। क्यू को हम एन ही बोलते हैं क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्वांटा होता है, चार्ज एक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इसका एक क्वेश्चन और बनता है इसकी यूनिट्स का। कैसे, आपको बता दें, इसकी होती है यूनिट एम्पियर, SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। या हम कई बार इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कूलाम पर सेकंड। कैसे आया, टाइम का होता है सेकंड और चार्ज का होता है कूलाम, तो ये बनता है कूलाम पर सेकंड मिलता है। बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा टाइम को इसके अंदर सेकंड में लेना है। एग्जामिनर कई बार हमको घुमा के वो मिनट में दे देता है और ऑप्शन को सेट ऐसे करता है कि ऑप्शन हम बिना चेंज करिए भी करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग, जो गलत हो जाएगा। ओके गाइस, तो आपको ये थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आगे चला जाए बच्चों, बोलो हाँ या ना, बच्चों बोल दो। चलो, तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आराम से सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन को, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 10 मिनट इफ 2.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। सोचो क्या होगा,
हाउ कैन वी सॉल्व इट, कैसे इसको हम सॉल्व करें, बेटा सोचो जरा। जल्दी बोलो बेटा। हो गया, फटाफट से वीडियो को अपने फ्रेंड्स शेयर कर दो। यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डू इट फास्ट एंड वीडियो को लाइक कर दो। लाइक शेयर करते रहना है हमको। हाउ मच चार्ज, हम तो चार्ज पूछा है हमसे, क्यों पूछा है, क्वेश्चन मार्क। क्या दिया है, टाइम क्या दिया है, 10 मिनट। ओ हो पहले ही मिनट दे दिया इन्होंने सर। अच्छा आगे बढ़ो। आई क्या दिया है, 2.5 एम्पियर, बहुत अच्छी बात सर। सर देखिए क्या पूछा है, चार्ज पूछा है सर। हमको क्या पता है, आई बराबर क्यू बाई टी पता है। ठीक सर, अब क्यू हमको निकालना है, तो क्यू बराबर क्या मिल जाएगा, जल्दी बोलो। ये मिल जाएगा आई इंटू टी मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई डिफिकल्टी नहीं सर। अब बच्चों देखो, आपको इस टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो व्हाट यू विल गेट, 10 इंटू 60 क्या कर दो, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 600 सेकंड मिलेगा। बच्चों है ना, क्लियर है। अब पुट करिए, तो क्यू बराबर क्या आएगा, आई 2.5, टी कितना 600, तो क्या मिलेगा, कूलम मिलेगा। व्हाट यू विल गेट, आप सॉल्व करो कैसे करेंगे, सर बताओ, मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा 25 इंटू 60 कर लें। कैसे किया मैंने, एक पॉइंट से एक जीरो को मैंने कैंसिल कर दिया, और 25 इंटू 6 कितना होता है, 150 होता है, तो ये मिलेगा 1500 कूलम। तो दिस इज आंसर। जिन बच्चों का ये आंसर आया है उनको मुबारक हो, और जो लोग कुछ गलती कर गए हैं छोटी मोटी, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आगे सही करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा कितने बच्चे हैं जिनका 25 गुलाम आ रहा था, ऐसे बच्चे भी तो होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, 10 इंटू 2.5 कर दिया होगा, है ना। कुछ बच्चे तो फॉर्मूला भूल जाते हैं कि आई बराबर क्यू बाई टी होता है या क्यू बराबर आई बाई टी होता है, ऐसा मत करिएगा, है ना। आई बराबर क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी होता है। तो क्यू बराबर क्या मिलेगा, आई इंटू टी मिलेगा। इज दैट क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे चला जाए। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करिए। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। पढ़िया, पूरा क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। बच्चों याद रखना है, SPMG10, SPMG10 फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको एक कोड यूज करना है। चलिए पढ़िए। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इज 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड इज 12 कूलम। अच्छा सर, चार्ज दिया है कितना, 12 कूलम, अच्छी बात है। टाइम क्या दिया हुआ है, 4 सेकेंड, टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड। व्हाट इज द करंट, तो आई निकालो, आई कितना होगा, आई क्या होगा, सोचो सोचो, आई क्या होगा बच्चों, सोचो आई क्या होगा, व्हाट इज आई। अच्छा सर, सर देखिए आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। क्यू कितना दिया हुआ है, 12 कूलम दिया हुआ है। टी कितना, 4 सेकंड है। क्या आएगा सर, सर 3 एम्पियर आएगा सर, बहुत बढ़िया सर, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी गुड, बोलो हाँ या ना। अच्छा जल्दी बताओ, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बताइए चैट बॉक्स के अंदर, एक कूलम चार्ज में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो बेटा, एक कूलम चार्ज में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो। ये होता है बेटा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ओके गाइस, क्या होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। चलो आगे बात करते हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओम्स लॉ। क्या बात करते हैं, ओम्स लॉ की बात करते हैं बच्चों। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो जब भी बच्चों से बात करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, हमारा बच्चा होता है मासूम, बच्चा बोलता है सर क्या, वी बराबर आई आर, बच्चा बोलता है वी बराबर आई है, बस। उससे पूछा जाए ओम्स लॉ क्या होता है, वो बोलेगा वी बराबर आई आर। वो भूल जाता है कि क्या कंडीशन है ओम लॉ की, ऐसा क्यों, क्या सब भूल जाता है। बच्चों देखो, ये तब होगा जब फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा,
सर फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट से क्या होगा, पहले आप कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना। क्यों, अब सर देखो, ओम बाबा, इसको बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ बाबा, बाबा रूल कहता हूँ बच्चों में, इसको मैं इसको बाबा रूल कहता हूँ, है ना। बाबा बाबा है, इन्होंने इतना सा सब कुछ किया है फिजिक्स के लिए, तो बाबा हुए कि नहीं हुए? हाँ बाबा बिल्कुल बाबा हुए। ये बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। हमें बोलूँ आई प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, है ना। आप भी जानते हो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो होगी क्या, नहीं होगी। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है। दैट मीन्स करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। अरे बोलो हाँ या ना। मैं आपसे बोलूं ये वायर है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, या 40 वोल्ट है, यहाँ 40 वोल्ट है। अब मैं आपसे बोलूं करंट कहां से कहा जाएगी, तो आप बोलोगे करंट नहीं जाएगी, क्यों? करंट के फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये 40 40 नो करंट, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलो, अब जैसे निकल के आया V प्रोपोर्शनल आई आया था। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका इससे अपन क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं करंट को हम बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। When we increase the current, potential difference will be increase, और when we decrease the current, potential difference will be decrease, है ना। इसका मतलब ये हुआ करंट को बढ़ाने से V बढ़ेगा, करंट को कम करने से V कम होगा। ओके गाइस, ये मतलब होता है। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, V बराबर मिलेगा IR, क्या मिलेगा, IR मिलेगा, राइट बच्चों, है ना। आर बराबर क्या मिल गया, आर बराबर मिल गया वी अपॉन आई। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो, क्या रेजिस्टेंस, क्या बच्चों रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है? बता दो जरा मुझे। आधे बच्चे बोलेंगे हाँ करता है सर, देखो ऊपर ही दिया हुआ है, करंट पे भी करता होगा, फिर हाँ करता है सर, नहीं। रेजिस्टेंस इन दोनों में से किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता ना। तो आप सुनो ना, आप करंट को चेंज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। V अपॉन आई का रेशो कांस्टेंट रहेगा। आप V चेंज करोगे I चेंज हो जाएगा, I चेंज करोगे V चेंज हो जाएगा, बट R विल नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, है ना। R अपना R की अपनी अलग प्रॉपर्टी है जिन पे वो डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर, आया कि नहीं आया? रेजिस्टेंस यहाँ एक कांस्टेंट है, आप करंट को चेंज करने से रेजिस्टेंस को चेंज मत करना, ऐसा नहीं होगा। करंट चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी चेंज। ओके गाइस, चलो आगे देखते हैं। आपने अच्छी पढ़ी होगी वीआई कर्व, देखा होगा। वीआई कर्व क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ। हम बात करें, मान लो यहाँ V है और यहाँ I है। वीआई कर्व को ड्रॉ करते तो क्या मिल लिखोगे आप, मतलब हमने ऐसे वीआई कर्व बनाया, एंगल को हमेशा करंट से लेना होता है, ध्यान देना, एंगल को हमेशा करंट से लेना होता है। अब समझना बच्चों, स्लोप, स्लोप ऑफ वीआई कर्व, स्लोप ऑफ वीआई कर्व क्या बताता है, मैं आपको एक एक पॉइंट, इससे बाहर आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। स्लोप ऑफ वीआई कर्व क्या होता है, वो होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है। स्लोप ऑफ वीआई कर्व बोलो तो रेजिस्टेंस होता है, मतलब वीआई कर्व का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्लोप कुछ नहीं होता है बेटा, स्लोप का सिंपल लॉजिक होता है, स्लोप बोलो तो tan थीटा, क्या बोलो, tan थीटा। ओके गाइस, अच्छा v अपॉन आई क्या होता है, v अपॉन आई बराबर होता है r, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, किसका tan थीटा, वी कर्व का tan थीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा मैं कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखा देता हूं उसके अंदर। tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है बच्चों। tan 30 कितना होता है, जल्दी बोलो, tan 30 होता है 1/√3 होता है, और tan 45 कितना होता है, tan 45 डिग्री होता है 1, और tan 60 क्या होता है, जल्दी बोलो, tan 60 होता है √3, और 1090 क्या होता है, 1090 होता है 1/0 या इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ओके, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती है, मतलब क्या, थीटा जैसे जैसे बढ़ाओगे तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है, दैट मीन स्लोप बढ़ता है। ओके गाइस, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। चलो, ये आपको ये सेगमेंट आपको याद होना चाहिए, फटाफट से कॉपी के अंदर लिख लो, नोट्स बना लो।
काफी चीजें आपके काम आने वाली हैं। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा एनटीएससी के रिगार्डिंग, क्योंकि वहां हमको फैक्ट याद रखना है ना। वहां हमसे कोई ऐसा नहीं पूछेगा इसे क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल चीजें पूछी जाएंगी, है ना। बच्चों क्लियर है? फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आगे चला जाए बच्चों, बोल दो, लिख लिया स्लोप वी आई कर्व। अच्छा मान लो उल्टा दिया हो, ये आई यहाँ वी यहाँ हो, उसको बोलते हैं आई वी कर्व। आई वी कर्व, आई वी कर्व का स्लोप देता है कंडक्टेंस देता है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना, मतलब करंट के फ्लो को अपोज करना, करंट के फ्लो को रोकना। और कंडक्टेंस होता है करंट के फ्लो का सपोर्ट करना, है ना। कंडक्टेंस करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है और रेजिस्टेंस उसको रोकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ओके गाइस, चलिए आगे बात करता हूं मैं। अब बात करता हूं मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं। जब भी आपको रेजिस्टेंस की कहानी मिले तो करना क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है रेजिस्टेंस और एक हम रेजिस्टिविटी की बात आगे कर लेंगे। चलो रेजिस्टिविटी के बाद मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी, है ना, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस होता है आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए होता है। क्या होता है बच्चों, रो एल अपॉन ए। अब बता दूं रो क्या होता है, रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम ही क्या होता है, रेजिस्टिविटी। दैट मींस ये दोनों एक ही बात है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक खास रेजिस्टेंस बोलो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट मींस रेजिस्टिविटी। एल होता है लेंथ ऑफ द वायर, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ओके गाइस, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, डिपेंड करता है वायर की, वायर के एरिया पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिपेंड करता है मटेरियल, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बट जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी में साफ लिख लो, केवल और केवल टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करती है। डज नॉट डिपेंड, ये क्या करती है, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड किस पर, ऑन लेंथ एंड एरिया। लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्यों, आपके पास मान लो कोई कॉपर का वायर है, आप उसकी लेंथ चेंज कर दोगे तो क्या कॉपर कॉपर नहीं रहेगा, कॉपर कॉपर रहेगा। क्या आपके पास आयरन का वायर है, उसे खींच दो तो गोल्ड बन जाएगा। अरे भाई साहब, यदि वो गोल्ड बन जाता तो दुनिया में कोई काम नहीं करता, सब लोग घर में बैठ के आयरन को गोल्ड बनाते और गोल्ड की कीमत आयरन के बराबर होती है आज। समझ रहे हो बच्चों, तो इसीलिए गोल्ड गोल्ड है, आयरन आयरन है। चलिए आगे बात करते हैं। रेजिस्टिविटी की होती है यूनिट ओम इंटू मीटर, कई बार एग्जाम में पूछी गई है एनटीएससी की में। क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है। अब यहाँ बात करते हैं फॉर्मूले के क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आर वन अपॉन आर टू बराबर क्या, रो वन अपॉन रो टू इंटू क्या, एल वन अपॉन एल टू इंटू ए टू अपॉन ए वन इंटू ए टू अपॉन ए वन। क्लियर है, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है जब दो वायर के बीच में रेजिस्टेंस का हमको कंपेयर करना हो। एक फॉर्मूला ये होता है बेटा, आर टू बराबर एन स्क्वायर आर वन। जब हम किसी वायर की लेंथ को चेंज कर दें तो एन क्या होता है, फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं। आर टू बराबर एक और होता है आर वन अपॉन एन स्क्वायर। जब हम किसी वायर के एरिया को चेंज कर दें तो एन यहाँ ए टू अपॉन ए वन होता है ना। लेकिन कई बार एग्जामिनर रेडियस को चेंज करेगा, उसका फॉर्मूला को चाहो तो आप लिख सकते हो। आप आर टू बराबर मान लो मैंने अब रेडियस चेंज कर दिया तो आर वन अपॉन ये होगा एन की पावर 4 होता है। वहां एन क्या होता है, स्मॉल आर वन अपॉन स्मॉल आर टू होता है, मतलब रेशियो ऑफ रेडियस होता है। आपको रेडियस का रेशियो दिया हो, आप यू कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली। ये आप तीन फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा डन। फटाफट से इस पे आप ये जो स्क्रीन जो है ना, ये स्क्रीन आज की क्लास का रामबाण है, बोलो तो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। दैट मीन्स बच्चों रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर, मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। रेजिस्टिविटी की होती है यूनिट ओम इंटू मीटर, रेजिस्टेंस की होती है यूनिट ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब मैंने चार लिखे फॉर्मूले। एक फॉर्मूला कब,
जब तो वायर हो अलग अलग मटेरियल के दिए तो ये लगाएंगे, जब वायर की लेंथ चेंज किया तो ये लगाएंगे, वायर का एरिया चेंज कर दिया ये लगाएंगे, और वायर का रेडियस चेंज कर दो तो ये लगाएंगे। गाइस चलिए इन पे करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से सॉल्व कर दो। पढ़ा क्वेश्चन को। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट डबल, व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब उसको द्वारा बनाया गया और उसका लेंथ डबल कर दिया। सोचो क्या होगा आंसर, सोचिए व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू बच्चा पार्टी। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। चलो चलो चलिए शुरुआत करेंगे बच्चों। डन हो गया बच्चों, डन। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 मान लो 4 ओम है, उसकी लेंथ मान लो L1 बराबर L है। अब बोलते हैं उसकी लेंथ डबल कर दी, L2 बराबर 12 कर दिया। बच्चों सिंपल सा लगाएंगे लॉजिक, R2 बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर R1 होता है, बोलो है ना। एन क्या होगा जल्दी बोलो, L2 अपॉन L1, तो व्हाट यू विल गेट 2। अपन को ये सब नहीं लिखना है, अपन को सीधा R2, अपन सीधा स्टेप ये लिखेंगे एग्जाम के अंदर, 2 का स्क्वायर इंटू 4 दैट मीन 16 ओम। हम सीधा इसका आंसर क्वेश्चन देख के 16 ओम भी लिख सकते हैं। आपको पता होता है R2 बराबर एन स्क्वायर R1 होता है, N2 हो जाएगा, डबल किया है लेंथ, तो N2 हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 4 16 ओम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पे टॉपिक से, इफ टू कंडक्टर्स X एंड Y, दो कंडक्टर है X एंड Y of circular cross section have radii in the ratio of 1/2, लेंथ रेशो दिया है 1/3, रेजिस्टिविटी रेशो दिया हुआ 3/1। सॉल्व करें रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा। आराम से करिए बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है। इससे आप ये चीज सीखोगे कि रेडियस के रेशो से हम लोग एरिया का रेशो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो जब आपको दो अलग अलग मटेरियल दिए होते हैं तो क्या करते हो आप, वो फॉर्मूला लगाते हो बड़ा वाला, R1/R2 बराबर ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2/A1, राइट। तो उस फॉर्मूले के अंदर होता है एरिया का रेशो, बट इन दिस क्वेश्चन आपको वो नहीं दिया हुआ है, तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉल्व करें, आराम से करें, सोचो क्या होगा। बच्चों लाइक करते रहे वीडियो को, फ्रेंड्स तक शेयर करते रहे, ओके। इफ टू कंडक्टर्स X एंड Y ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैव रेडिया दिया हुआ है इन द रेशियो 1:2, लेंथ इन द रेशियो 1:3, resistivity in the ratio 3:1, then find the ratio of their resistance, okay। कैसे करेंगे बताओ, सोचो क्या होगा। सर देखिए हमको दिया क्या है, पहली बात हमको दिया हुआ है उनकी रेडियस का रेशो, R1/R2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो आपको लेंथ का रेशो भी दिया हुआ है, L1/L2 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, और आपको रेजिस्टिविटी मतलब ρ1/ρ2 का रेशो भी दिया हुआ है, कितना 3/1 दिया हुआ है। पूछा है रेजिस्टेंस का रेशो, तो बच्चा पार्टी रेजिस्टेंस R1/R2 क्या होता है, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, R1/R2 होगा बेटा L1/L2, कोई दिक्कत नहीं है, ρ1/ρ2 पीछे लिख लो, एक ही बात है बेटा, इंटू यहाँ होता था A2/A1। दैट मीन्स सर मुझे यहाँ रेशो L1/L2 दिया हुआ है, ρ1/ρ2 दिया है, बट मुझे A1/A2 या A2/A1 नहीं दिया हुआ है। क्या करें सर, सर सर्कुलर एरिया क्रॉस दिया हुआ है, तो ए होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर।
तो बच्चा पार्टी जल्दी बताओ, A1 अपॉन A2 क्या होगा? A1 क्या होगा? ये होगा पाई R1 का स्क्वायर। A2 क्या होगा? पाई R2 का स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना? पाई से पाई कैंसिल, क्या मिलेगा? R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर मिलेगा। बोलो हाँ या ना? बच्चों आया कि नहीं आया? भाई सोचो ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बोलोगे R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना? तो क्या लिखेगा आपको मिलेगा A1 अपॉन A2 बराबर क्या? R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या? 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 1 अपॉन 4 मिलेगा। बच्चों हाँ या ना बोल दे जरा मुझे एक बार, जल्दी बोलिए, हाँ या ना बोलिए बच्चों, प्लीज टेल मी। इज इट क्लियर? अब पुट करते हैं यहाँ, R1 अपॉन R2 क्या होगा? सर देखिए, पहला L1 अपॉन L2 मतलब 1 अपॉन 3, रो 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 1, और A2 अपॉन A1। बच्चों ये A1 अपॉन A2 आया है 1 अपॉन 4, तो ये आएगा 4 अपॉन 1। तो व्हाट विल बी द आंसर? R1 अपॉन R2 होगा हमारा 4:1 इज द आंसर। बच्चों क्लियर है? आया कि नहीं आया बच्चों? है ना? मतलब 1 मतलब x है, 2 मतलब y है। अब अगेन समझ लें, आपको बेटा रेडियस का रेशियो दिया हुआ था 1/2, तो हमने क्या किया, उस रेडियस के रेशियो से एरिया का रेशियो कैलकुलेट किया। कैसे करते हैं वो? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, तो A1 क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर होगा। A2 क्या होगा? पाई R2 का स्क्वायर होगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको? R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो R1 अपॉन R2 क्या दिया है? 1/2 दिया हुआ है, तो क्या मिलेगा? ये 1/4 मिलेगा। क्लियर है? ये मिलेगा 1/4 मिलेगा, है ना? अच्छा यहाँ देखो, R1 अपॉन R2 क्या मिलेगा? R1 अपॉन R2 बराबर होगा L1 अपॉन L2 मतलब 1/3, रो 1 अपॉन रो 2 3/1 इंटू A2 अपॉन A1 है बच्चों। यहाँ A1 अपॉन A2 नहीं है, ये A2 अपॉन A1 है। तो बेटा A1 अपॉन A2 हमारा 1/4 आया है, तो A2 अपॉन A1 क्या होगा? 4/1 होगा, राइट? तो ये इसका आंसर होगा। आगे चला जाए, चलिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, find the amount of current, find the amount of current drawn from the battery when the copper block is connected through the, okay, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसमें कॉपर ब्लॉक को जोड़ा है। तो क्या होगा, कैसे करेंगे? आपको रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दी है, मान लो 1 दे रखी है, 1 ओम इंटू मीटर, मैंने मान लिया 1 दे रखी है ना? ओके सर, देखो यहां से आई करंट जाएगा, मान लो यहां से आई करंट जा रहा है, तो आपको ये आई निकालना है, राइट? ओके, कैसे निकालेंगे बताओ? सर पहले तो मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब बच्चों देखो, इसमें करंट ऐसे जाएगा, इसका मतलब लेंथ ये वाली कवर करेगा ये। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ये लेंथ ये वाला आएगा, और ये वाला जो स्क्वायर बनना है, जो दिख रहा है स्क्वायर, दिस 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 दिस, ये आएगा एरिया, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है ये। बोलो हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है बच्चों? बोल दो। ये एक तरह का एक स्क्वायर बनना है, स्क्वायर प्लेट बन रही है, देखिए स्क्वायर प्लेट दी हुई है। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, जब हम लोग आर निकालेंगे, आर क्या होता है? आर होता है हमारा रो एल अपॉन ए होता है। बोलो हाँ या ना? आर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। तो आर क्या दिया हुआ है? आर रो दिया है 1, एल क्या लेंथ ऑफ द, ये हो जाएगा कंडक्टर 1 हो जाएगा 1 इंटू एरिया, ये एक तरह का स्क्वायर प्लेट बन रही है, तो 0.25 इंटू 0.25। बोलो हाँ या ना? साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो अब बेटा आपको आर क्या मिलेगा? आपको आर मिलेगा, ये ऊपर जाके 100 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, नीचे अपना 25 रहेंगे, है ना? दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट, आर, आर विल बी 16 ओम। आर क्या मिलेगा हमें? 16 ओम मिलेगा। मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, है ना? समझो, मान लो ये ऐसी प्लेट है कोई, ठीक, ये कैसा कंडक्टर है, करंट इसमें यहां से एंटर करता है और यहां से निकल जाता है, तो लेंथ ये वाली काउंट होगी, लेंथ काउंट होगी ये वाली, लेंथ ये ट्रेवल किया उसने, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा ना, इस एरिया के अलोंग, ये मान लो इस एरिया के अलोंग जा रहा है वो, है ना? मान लो कैसे, मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर है,
एक सिलेंडर है, करंट मान लो यहाँ से एंटर करता है, तो ये वाला जो एरिया है ना वो सर्कल एरिया बनेगा, और लेंथ पूरा ये वाला काउंट करेंगे, लेंथ ऑफ द वायर काउंट करेंगे, तो लेंथ ये वाला और एरिया ये वाले सरफेस का, दैट मीन सर्कल। इस केस के लिए सर्कल होगा, है ना, इस केस के लिए क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना, डिपेंड करता है कौन सा शेप दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आर बराबर क्या कैसे किया, आर बराबर मैंने देखा सर रो एल अपॉन ए होता है, तो रो कितना हो गया, रो 1 दिया हुआ है, एल 1 मीटर अपॉन क्या 0.25 इंटू 0.25, ये क्या हो गया, ये उसकी हो गया एरिया हो गया। सॉल्व किया तो क्या मिला 100 इंटू 100 अपॉन 25 बोलो है ना, क्या मिलेगा आपको, मिला ये 4 से 4 हो जाएगा 16 ओम मिल जाएगा। तो बच्चों बाबा ने क्या बोला था, V बराबर आई आर बोला था। ऐसे क्वेश्चन आपके अच्छे एग्जाम में बन सकते हैं। एनटीएससी जैसे कि मान लो हरियाणा है, बिहार है, आंध्रा है, वहां आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 16 बराबर क्या होगा, आई इंटू 16 होगा, तो व्हाट इज आई, आई विल बी 1 एम्पियर। तो दिस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे चला जाए बच्चों, चलिएगा क्वेश्चन देखिए अगला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं देता हूं 2 मिनट। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट मिलते हैं बच्चा लोग, 2 मिनट में क्वेश्चन कर दो फटाफट से। क्वेश्चन 2 मिनट में आपको करना है बच्चों, सोचो क्या होगा, कैसे करेंगे। दो वायर है ए एंड बी ऑफ सेम मेटल, दो वायर है ए एंड बी, एक वायर है सर ए, एक वायर है बी। मैं आपको करने में हेल्प करता हूं। सेम मेटल मतलब मेटल सेम का मतलब क्या सर, उनका रेजिस्टिविटी सेम होगा, इसका भी रो होगा तो उसका भी रो होगा। सेम एरिया, ओहो सेम एरिया भी सेम एरिया हो गया, मान लो ए हो गया, हैव देयर लेंथ रेशो, मान लो इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो हमको दिया है सर L1 अपॉन L2 दिया हुआ है 3/1, हम तो ये मानते हैं 3/2 दिया हुआ, ठीक है ना। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट, आपसे पूछा है I1 अपॉन I2 क्या होगा, अच्छी बात है आगे बढ़ो। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करेंट्स फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस लेंथ ऑफ ईच देम, आपसे पूछा है कि करंट का रेशो क्या होगा यदि उनमें हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, मतलब V1 बराबर V2 भी गिवन है। क्वेश्चन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो बच्चों, सोचो समझो फिर करो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है हमें, जल्दबाजी से देर भली कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। सोचो सोचो सोचो। अभी इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी क्लास के अंदर कि हमने क्या क्या सीखा है, हमसे कितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो बच्चों V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो पहले फटाफट से आप लोग रेजिस्टेंस का रेशो फाइंड कर दो मुझे। आर वन अपॉन आर टू क्या होता है सर, रो वन सेम हो गया, ए वन सेम हो गया, कैसे करेंगे सर, रो वन अपॉन रो टू इंटू एल वन अपॉन एल टू होता है इंटू ए टू अपॉन ए वन होता है, ये होता है रेजिस्टेंस का रेशो। सर देखो रेजिस्टिविटी सेम है तो रो वन बराबर रो टू कट जाएगा, एरिया भी सेम है ये कट जाएगा, मतलब लेंथ का रेशो बचेगा, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3/2 मिलेगा, क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, R1 अपॉन R2 क्या आ गया 3/2 आ गया, क्या आ गया बच्चों 3/2 आ गया, बोलो है ना। रेजिस्टेंस का रेशो क्या आ गया 3/2 आ गया। अच्छा अब V बराबर क्या होता है IR होता है, तो बच्चों V1 क्या होगा I1 R1, V2 क्या होगा I2 R2, बोलो है ना, बराबर कर दो। I1 अपॉन I2 पूछा है ना, तो I1 अपॉन I2 क्या होगा, I1 अपॉन I2 होगा सर R2 अपॉन R1, कैसे I2 को हम नीचे ले आए यहाँ, R1 को यहाँ नीचे ले गए, क्या मिलेगा R2 अपॉन R1, R1 अपॉन R2 जब 3/2 है तो ये क्या होगा 2/3 इज आंसर। बच्चों आया कि नहीं आया, मतलब क्वेश्चन ने घुमाने का तरीका आपसे देखा, वो चाहता था कि आप छोड़ दो, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आप देखो दो वायर थे, दोनों का मेटल सेम था, मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो गई, एरिया सेम, इसका मतलब पता पड़ गया जो रेजिस्टेंस है सीधा लेंथ के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, मतलब R1 अपॉन R2 क्या होगा L1 अपॉन L2 बचेगा जो कि 3/2 आ गया। आपको रेजिस्टेंस का रेशो आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया है, करंट का रेशो पूछा है, बाबा का नियम लगा देंगे, बाबा ने क्या बोला था V इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स I1 अपॉन I2 विल बी R2 अपॉन R1। क्लियर बच्चों,
वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो। चले आगे चले बच्चों। कोई डिफिकल्टी हो कमेंट कर दो बेटा, चैट बॉक्स में बोल दो। चलो आगे चला जाए बच्चों। बच्चों ये आ गया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फिगर शो दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है इसके अंदर। इस पार्ट में करंट पूछा, इस पार्ट में करंट क्या होगा बच्चों, सोचो क्या होगा आंसर, आई डोंट नो। फटाफट से चैट बॉक्स में इसका जवाब दे दो बच्चों, क्या आएगा आंसर। करंट इन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द वैल्यू ऑफ करंट आई इज। आई क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। बच्चों आई क्या होगा, जल्दी बोल लो क्या होगा आई। आपको बताना है बच्चों आई क्या होगा, जल्दी बोलो व्हाट इज आई। आई क्या होगा, सोचो बच्चों आई क्या होगा। करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन द वैल्यू ऑफ करंट आई इज। सोचो सोचो बच्चा लोग क्या होगा आई। 30 दिन में एनटीएससी खत्म कर देंगे बच्चा लोग हम। ओके ऑप्शन ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट। 1.7 एम्पियर, 3.7 एम्पियर, 13 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। बच्चों देखो ये कितना यहाँ आया, यहाँ 2 एम्पियर आया। आगे यहाँ से कितना आया सर, 2 आया। इसका मतलब यहाँ कितना जाएगा बच्चों, बोलो 4 एम्पियर जाएगा कि नहीं जाएगा। सर देखो 2 यहाँ से आया, यहाँ चला गया, 2 भी यहाँ चला गया, मतलब यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। अब ये 4 आगे जा रहा है, 4 आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। सर 4 में से 1 यहाँ चला गया, अच्छा सर यहाँ कितना जाएगा, सर यहाँ जाएगा 3, 3 हो गया ये। सर देखो इस 3 में से 1.3 यहाँ चला गया, इस 3 में से 1.3 यहाँ चला गया, जानने दो बेटा मत रोको, है ना। अच्छा 3 में से 1.3 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 1.7 एम्पियर। बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार, ऑप्शन ए इज द आंसर। अगेन समझो, सर देखो 2 एम्पियर यहाँ से आया, हाँ आया, 2 यहाँ से आया, आया, या 4 जाएगा, 4 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, 4 में से 1 यहाँ निकल गया, निकल गया, फिर कितना बचा 3, 3 यहाँ जाएगा, आ जाएगा, 3 में से बच्चों 1.3 यहाँ चला गया, चला गया, यहाँ कितना बचा 1.7 बचा। ओके गाइस, इसको बोलते हैं केसीएल। क्या बोलते हैं, केसीएल होता है किरचॉफ करंट लॉ। क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या बोलता है ये बोलता है किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट का सम बराबर आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। आउटगोइंग करंट का सम इनकमिंग करंट के बराबर होता है। सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट अ पॉइंट और जंक्शन, है ना। चलो अब बच्चों एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं धमाकेदार। बच्चों अधिकांश स्टेट को हम कवर करेंगे, पहले हम दिल्ली से गए। दिल्ली आप भी जानते हो हमारी कैपिटल है इंडिया की, तो शुरुआत दिल्ली से डंके की चोट के साथ करते हैं शुरुआत को। क्वेश्चन ये रहा बच्चों, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेस्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, डू इट फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। क्या लगता है बच्चों आपको उसका आंसर क्या होगा। मेरा तो हो गया डन, मैंने तो कर लिया बच्चों, क्या आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आ चुका है। क्या बच्चों आपके अकॉर्डिंग आ गया। सर बच्चों पहले बात देखो क्वेश्चन में कहा छेड़छाड़ की है, सर ट्वाइस किया है, अच्छा किसका, लेंथ का। अरे सर डन, कैसे डन, सर याद करो वो दिन, बोलो बेटा याद कराओ। R2 बराबर क्या होता है, N स्क्वायर R1। अब बोलो, अब सोल्व कर सकते हो क्या आप लोग। सर कर तो सकते, थोड़ी और हिंट दे दो बेटा। जब मैं इतनी हिंट और दे दूंगा तो क्वेश्चन में बचा क्या, तो सब हो गया। हाँ थोड़ा और सर, सर देखो R1 बराबर दिया हुआ है R, हाँ बेटा। सर N क्या होता है, N होता है बेटा फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, बोलो हाँ या ना। सर कैसे, एक वायर था, बिल्कुल था, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं एग्जाम में नहीं करना है सब चीजें। लेंथ L थी, ट्वाइस कर दी, मतलब बाद में लेंथ कितनी हो जाएगी 12, है ना, 12 हो जाएगी, ठीक है ना 12। तो क्या मिलेगा N, N विल बी 12 अपॉन L। क्या मिलेगा N, 2 मिलेगा,
तो क्या लिखोगे आप लिखोगे R2 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस R, क्या मिलेगा 4R। बच्चों ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन है प्रैक्टिस होने के बाद। बच्चों नाउ इट इज क्लियर, आगे चला जाए, बोल दो हाँ या ना, लाइक करो वीडियो को, अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। हर एक बच्चा जो एनटीसी देने वाला है उस तक ये वीडियो पहुंचाने का अपना लक्ष्य, टारगेट है, उद्देश्य है। तीनों चीजें अपन करने वाले हैं, है ना। चलो आगे चला जाए। दिल्ली के बाद शुरू करते हैं कहानी वेस्ट बंगाल एनटीएससी 14 का क्वेश्चन है बच्चों, सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ही। आप करिए, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं करने के लिए। 20 सेकंड में क्वेश्चन कर लीजिए बच्चों, 20 सेकंड में क्वेश्चन को कर दीजिए बच्चों, 20 सेकंड में क्वेश्चन कर लीजिए बच्चों, 20 सेकंड में क्वेश्चन कर दीजिए। डन, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। चलो कैसे करेंगे सर, देखो R2 बराबर n स्क्वायर R1। बच्चों हाँ ना बोल दो, बोल दिया सर। अच्छा R1 क्या दिया है सर, R1 दिया है 1 ओम। क्या लिखोगे, n कितना से डबल किया है मतलब n तो 2 आएगा। कैसे, फाइनल लेंथ 2l, पहले वाली लेंथ l, n हो जाएगा 2। भाई डबल कर दिया ना लेंथ। हाँ सर, R2 क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, 2 का स्क्वायर इंटू 1, क्या मिलेगा 4 ओम मिलेगा। बच्चों देखो हमने दिल्ली वाला कर लिया, दिल्ली का हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया। आधे बच्चे बोलेंगे सर बिहार का लेके आओ, बिहार का अच्छा होता है, बिहार का आप लेके नहीं आते हो, आप बोलोगे अभी बिहार का भी आएगा। तो अब चलते हैं महाराष्ट्र एनटीएससी स्टेज 1 14। दिल्ली से गए बिहार, दिल्ली से कहा गए, वेस्ट बंगाल गए, वेस्ट बंगाल से कहा आए, महाराष्ट्र आए। सोचो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज। बच्चों ओम्स लॉ का ग्राफ आपको देखना है। ओम ने क्या बताया था बच्चों, मैंने सिखाया था आप लोगों को, ओम बाबा ने क्या कहा था। सोचो बच्चा पार्टी क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कर्व पाथ होता है, लाइन हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ऑप्शन डी सर्कुलर। बच्चों देखो आपको याद होगा, यहाँ होता है पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता था डेल्टा वी या वी, यहाँ होता था करंट, लाइन एक पास होती थी ओरिजिन से, है ना। इसका स्लोप क्या होता था, स्लोप ऑफ वी आई कर्व क्या कहलाता था, रेजिस्टेंस, जो क्या होता था वी अपॉन आई होता था। ओके गाइस, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। बच्चों क्लियर है, इतनी आपने इंफॉर्मेशन चीजों की याद रख ली तो आप मजा आ जाएगा। बच्चों क्लियर है, आगे चला जाए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। अब हम लोग एंटर कर गए उत्तराखंड के अंदर। ओके, उत्तराखंड एनटीएस स्टेज 1 15। द लेंथ ऑफ अ वायर, ओके, ऑफ एनी मटेरियल इज L। एक वायर है जिसका लेंथ L है मटेरियल का, उसका एरिया A है। अब बहुत अच्छी बात है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 4 ओम, वायर रेजिस्टेंस 4 ओम है। बहुत प्यारी बात है, ऐसे लिख लिया करो, दिक्कत नहीं आएगी। इफ द लेंथ ऑफ द वायर चेंज L/2, लेंथ L/2 कर दी एंड एरिया डबल कर दिया, 2A कर दिया, बहुत अच्छी बात है। न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 क्या होगा। बच्चों लॉजिकल बात की है इन लोगों ने, आपको पता होना चाहिए R2 अपॉन R1 क्या होता है। वो R1 अपॉन R2 था, मैं यहाँ R2 अपॉन R1 कर देता हूँ, तो ये होगा √2 अपॉन √1 इंटू क्या होगा बच्चों L2 अपॉन L1, और यहाँ ये क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2। बच्चों आप बोलोगे सर आपने तो उल्टा लिख दिया। बच्चों मैं A1 अपॉन A2 करता था तो अलग होगा कहानी, है ना। यहाँ मैंने R2 अपॉन R1 लिया है, यदि अपन R1 अपॉन R2 लिखते तो उसको उल्टा लिख देते। सोचो क्या होगा, मटेरियल तो सेम रहेगा ना, लेंथ चेंज किया है तो √1 बराबर √2 रहेगा। सोचो क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। सोचिए बच्चा लोग क्या होगा इसका आंसर। सर देखिए, बताइए बच्चों, R2 अपॉन R1, हाँ बच्चों बोलो बोलो। सर रो1 से रो2 कट गया, हाँ कैंसिल कर दिया। L2 कितना, बाद की लेंथ होगी L/2, पहले लेंथ थी L थी, इंटू A1 अपॉन A2, पहले एरिया A था, बाद में एरिया क्या हो गया 2A हो गया। क्या मिला आपको, ये मिलेगा सर R2 अपॉन R1
विल बी, ये मिलेगा 1/4 मिलेगा। सर कैसे आया, ए से ये कट गया, एल से एल कट गया, 1/4 मिलेगा। तो बच्चों R2 क्या मिलेगा, R2 विल बी R1/4, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1 ओम। ऑप्शन डी इज द आंसर। बच्चों इसका लॉजिकल तरीका और भी कर सकते हो, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूँ, R2 बराबर n स्क्वायर R1 से कर सकता हूँ। यहाँ n बराबर 1/2 दिया हुआ है, लेंथ हाफ हो गई, पहले l थी फिर l/2 हो गई, तो क्या मिलेगा, n हाफ मिलेगा। तो R2 विल बी 1/2 का होल स्क्वायर इंटू R1, दैट मीन्स R1 4 दिया हुआ है, तो क्या मिलेगा 1 ओम ही यहाँ से आएगा, है ना। लेंथ पहले l थी बाद में l/2 हो गई, तो n बराबर क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, R1 4 दिया है, तो यू विल गेट योर आंसर। बच्चों क्लियर है, इज दैट क्लियर? बच्चों बोल दो, मैंने आपको दोनों मेथड कर दिए, आप इससे भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हो, है ना। टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम कितना खर्च करना चाहते हो क्वेश्चन पर। ओके आगे चला जाए, चलो चलो ओके। अगेन हम दिल्ली रोड के आगे, दिल्ली एनटी स्टेज 115, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। आपको जो आपने क्लास अटेंड की है उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर एनटीएससी के, जो पूछे उसने। only on potential difference across the ends of the conductor, only on current flowing through the conductor on both 1 and 2, neither 1 or nor 2। जो रेजिस्टेंस है वो किस बात पर डिपेंड करता है, ऑप्शन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, पार्ट बी ओनली द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ऑप्शन सी ऑन बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नेदर 1 nor 2। नीदर नॉर का भी यूज करने सिखा दिया आप लोगों को, राइट। हाँ सोचो बच्चों को रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। अरे सर ये तो बताया था आपने, बिल्कुल बताया था। आधे बच्चे बोल रहे होंगे ऑप्शन सी, आधे बच्चे बोल रहे होंगे ऑप्शन सी, आधे बच्चे बोल रहे होंगे ऑप्शन सी। बच्चों करीब आधे घंटे की क्लास लगी अपनी अभी, आधे बच्चे बोल रहे होंगे ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी गलत है ना। 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, डोंट वरी, मैं तो मजाक कर रहा था, है ना। चलो ऑप्शन सी नहीं है बच्चों, मैंने क्या बोला था, V प्रोपोर्शनल टू I तो होता है, मतलब क्या होता है बच्चों, I को चेंज करेंगे क्या हो तो क्या होगा, I को करंट चेंज करेंगे तो क्या होगा, V चेंज होगा। करंट बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, करंट कम करेंगे तो V कम होगा, बोलो है ना। करंट के कम करने से V क्या होगा, करंट के कम करने से V कम होगा, करंट के बढ़ाने से V बढ़ेगा, बोलो है ना। पक्की बात है कि नहीं है ना। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस वो डिपेंड नहीं करता करंट पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर और टेम्परेचर और मटेरियल, बोलो है ना। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अब बात करते हैं, जब बात हो इंडिया की तो इंडिया में सबसे यूपी की बात के बिना कैसे काम नहीं चलेगा भैया, यूपी की बात तो करनी पड़ेगी ना अपन को, है ना। हाँ तो यूपी एनटीएससी को वैसे छोड़ सकते हैं हम, बिल्कुल। आपसे पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, आजकल एग्जाम का पैटर्न ये हो गया इनकरेक्ट पूछने वाला, है ना। इनकरेक्ट वाला हो गया क्वेश्चन पूछने का। सोचो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। बच्चों सोचो समझो फिर बोलो। सोचो समझो फिर बोलो, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। सोचो इनमें से कौन सा होगा इनकरेक्ट। बच्चों बोलो। सर देखिए अब हमारे पास इतने सारे सब कुछ दिया हुआ है, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एम्पियर बोलो तो करंट, करंट इनटू टाइम बराबर चार्ज दिया हुआ, देखिए तो क्यों, ये होता है करंट, ये होता है टाइम, ये होता है चार्ज, तो आई इंटू टी बराबर क्यू पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। क्यों पॉसिबल है, सर आपको पता है आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, इसका मतलब क्यू बराबर क्या मिलेगा, आई टी मिलेगा, तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन पूछा क्या इनकरेक्ट। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या है, क्यू इंटू गुलाम मतलब क्यू, जूल मतलब डब्लू, वर्क इंटू वी पोटेंशियल। बच्चों यही गलत दिख रहा है मेरे को, तो क्यों गलत दिख रहा है, आपने पढ़ा था V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू होता है ना।
V बराबर क्या होता है W अपॉन Q, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कि इनकरेक्ट है ना। सही है सर। अच्छा ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया, वोल्ट V इंटू चार्ज Q बराबर जूल मतलब W। बताओ क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा V बराबर W अपॉन Q, जो फॉर्मूला है अपना, बिल्कुल फॉर्मूला है। सर ऑप्शन डी समझ में नहीं आया। ऑप्शन डी देखो, वोल्ट मतलब V इंटू कितना करंट फ्लो है ना, ये जूल पर सेकंड है, मतलब क्या W अपॉन टी दिया हुआ है। W अपॉन टी कैसे करें बच्चों, आप ये देखो V इंटू आई इंटू टी करो, बराबर क्या W बनेगा। आई इंटू टी को क्या बोलते हैं, आई इंटू टी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, आई इंटू टी को बोलते हैं चार्ज। तो क्या मिलेगा, V इंटू क्यू बराबर टी मिल जाए, W मिल जाएगा। सोचो ना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आई इंटू टी बन गया, तो आई टी बराबर क्या होता है क्यू, तो V बराबर क्या मिल जाएगा, W अपॉन क्यू मिल जाएगा। ऑप्शन डी भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे चले जाए बच्चों। चलो बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग आंध्र प्रदेश एनटीएससी 15 की। बच्चों आंध्र प्रदेश एनटीएससी की बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक तो वही है। अ यूनिफॉर्म वायर, अच्छी बात है, रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड मेड इट फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर हुज लेंथ इज डबल, उसकी लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी ओरिजिनल की। तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों। क्या बच्चों क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर दिख गया होगा। हाँ सर, R2 बराबर क्या होता है एन स्क्वायर R1। हाँ बेटो देखो, R1 क्या दिया, R1 दिया 100 ओम दिया हुआ है। अच्छा लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी फाइनल अपॉन इनिशियल, मतलब n बराबर 2 हो गया। हाँ सर, तो R2 क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 100, बुलवाया ना, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 400 ओम। ऑप्शन सी इज आंसर। बच्चों बोल दो, कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, और कितनी सरल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आपको एनटीएससी के समय ऐसे ही अपना क्वेश्चन पैटर्न को सेलेक्ट करने का तरीका रखना होगा कि टाइम कम से कम में ज्यादा क्वेश्चन कर सके हम, है ना। बेसिकली एग्जाम होता है वो टाइम का, टाइम में चीजें करनी है हमको। आता पेपर आसान है, सबको आता है, लेकिन शर्त क्या है, टाइम की। चलेगा बच्चों, एमपी एनटीएससी स्टेज 1 17 का क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पे, पढ़े क्वेश्चन को। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव लेंथ L एंड 12। एक वायर है मान लो 1, एक वायर है 2, मान लो इसका रेजिस्टिविटी सेम है। क्यों सेम है रेजिस्टिविटी, बच्चों दे दिया सेम मटेरियल दे दिया। पहले आप लोग ट्राई करो, हम पूरा हिंट दे देते हैं आप लोगों को ना, आप लोग ट्राई करो। बच्चों बोल दो, जल्दी बोलो क्या आएगा आंसर। जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा आंसर। चलो सर देखो बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक भी करना है हमें, और फ्रेंड्स फ्रेंड्स शेयर भी करना है, राइट। चलिए, एक की लेंथ L, दूसरे की लेंथ 12 दिया हुआ है, और एरिया है, एक का 4A है, इसका A है। अब पूछा रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा। बच्चों हम बात करते हैं R1 अपॉन R2 निकालना है, तो R1 अपॉन R2 क्या होगा बच्चों, ρ1 अपॉन ρ2 होगा, इंटू L1 अपॉन L2 होगा, इंटू A2 अपॉन A1 होगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा A2 अपॉन A1 का। तो यू व्हाट यू विल गेट R1 अपॉन R2, ρ1 अपॉन ρ2 से कट जाएगा, वो सेम है। L1 अपॉन L2 मतलब L अपॉन 12, A2 अपॉन A1 क्या, A अपॉन 4A। व्हाट यू विल गेट R1 अपॉन R2 क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, आपको मिलेगा 1 अपॉन 8 मिलेगा, राइट। ओके गाइस, 1 अपॉन 8, दैट मीन ऑप्शन बी इज आंसर। बच्चों ध्यान देना, आपको यहाँ A2 अपॉन A1 होता है दोस्तों, A1 अपॉन A2 मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन वो आपको मिल जाएगा, गलती के बाद भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके गाइस, क्लियर है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। बच्चों हम आगे छत्तीसगढ़ में हम एंटर कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ एनटीएससी स्टेज 1 17, डोंट वरी।
सोचो, छत्तीसगढ़ एनटीए स्टेज 1 17 यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। कई बच्चे हमारे गलती से ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, ऑप्शन बी टिक कर देते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा बच्चों, रेजिस्टिविटी होता है रो, इसका होता है यूनिट ओम इंटू मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चों क्लियर है? ये तो आपको याद ही होना चाहिए। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, तो रो क्या मिलेगा अपना, रो मिलेगा अपन को आर इंटू ए अपॉन एल मिलेगा। आर होता है ओम, ए होता है मीटर स्क्वायर, एल होता है मीटर। क्या मिलेगा बेटा, ओम इंटू मीटर मिलेगा। तो दिस इज आंसर। चलिए गाइस, राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 18 2018 राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज के। एक वायर है जिसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है के। इफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल देन द न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। अधिकांश बच्चे सोचते हैं कैलकुलेट करते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, सोचो समझो। इफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल देन द न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर विल बी। बच्चों इसका सी आएगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इट विल नॉट चेंज। बच्चों क्या होगा, इट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द वायर। आई होप आपको आंसर आ गया होगा। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, गलती हम लोगों से होती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों कैसी लगी क्लास, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स को शेयर कर दो। यदि अभी तक आप लोगों ने प्लस का प्लान नहीं लिया है, यू आर थिंकिंग फॉर प्लस, तो बच्चों बताता हूँ प्लस पर आपको क्या क्या मिलता है। बच्चों यू विल गेट डेली का लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इस तरह से क्लास चलती है गाइस। यहाँ मिलता है लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, दैट मींस आपके क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे उसका पोल होगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको ऑप्शन टिक करना है। आपको ये पता पड़ेगा आपने क्वेश्चन को कितने सेकंड में अटेम्प्ट किया या कितने मिनट में अटेम्प्ट किया, आपसे ऊपर कितने बच्चे थे जिन्होंने जल्दी अटेम्प्ट किया। दैट मींस आपको पूरा एक्यूरेसी मिलेगी और आपका रैंक कहाँ चल रहा है, लीडर बोर्ड पर आपका नाम भी आएगा। ओके गाइस, सीरीज एंड इवोल्यूशन होता क्या है बेटा, हमारे जो प्लस के बच्चे होते हैं उनका हम वीकली एंड मंथली टेस्ट भी लेते हैं। उससे क्या होता है, उनको एक पूरा पूरा प्रॉपर तरीका मिल जाता है कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, उनका इवेल्यूशन प्रॉपर होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब हमें अपने आप को इवेल्युएट करना आना चाहिए कि हमें कितना और करना है, हमारी गलती कहाँ हो रही है। राइट गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। दैट मीन्स बच्चा पार्टी, यदि हम लोग मान लो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे डाउट डाउट रहेंगे, वो पढ़ने का मतलब क्या। तो डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ बहुत अच्छा होता है ना। मतलब हर सिंगल सिंगल डाउट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को समझाते हैं, जिससे उस बच्चे को क्लास में बहुत अच्छा लगे। दैट मीन उसे लगे कि हाँ मेरा डाउट क्लियर हो गया। जब तक उसका डाउट है, हमारा भी डाउट है ना। जब तक उसका डाउट क्लियर नहीं होगा, हम भी जब तक क्लियर नहीं होंगे। राइट, हमारा मकसद एक ही है, हर बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके गाइस, बच्चों फटाफट से प्लस पर आ जाओ। मैं रेफरल कोड इज MGCBSE, आपको यूज करना है MGCBSE, जो आपको दिलाएगा 10% का सीधा ऑफ दिलाएगा। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर आप लोगों का वेट कर रहे हैं। थैंक यू बच्चा फॉर, बाय बाय, टेक केयर। हम लोग कल फिल्म मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बच्चों 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 हाँ बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। हम लोग कल फिल्म लेंगे, बाय बाय।